हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो का इंतज़ार तो कितने राज्यों के बच्चे कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बट सच पूछो, हाँ, बट अगर आप सही पूछेंगे तो बहुत डरते डरते हुए ये कट ऑफ बनाई है। उसका कारण है कि पिछली बार थोड़ा हतप्रभ कर देने वाली कट ऑफ गई थी, और उसमें नो डाउट कि मैंने ये भी माना और कई बार कई सारी वीडियोस में कहा कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक रही, और उसका कारण था कि आपका फिजिकल बहुत जल्दी हो जाना। हालांकि मैं जो फिजिकल की कट ऑफ है वो कई सारी कैटेगरी की तो बिल्कुल सटीक गई, लेकिन एक दो कैटेगरी की फिजिकल की कट ऑफ भी मैंने हाई लगाई थी और वो लो गई थी। यानी मैंने पेपर ज़्यादा आसान मान लिया, पेपर उतना आसान नहीं था। इस बार मैं उन सारी सावधानियों को बरतते हुए आया हूं, और अच्छी बात यह है कि 2023 का जब मैं कट ऑफ तैयार कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास पिछली वाली कट ऑफ का कोई गूगल फॉर्म नहीं था, क्योंकि उस टाइम नहीं भरवाते थे। 2020 में वैकेंसी आई थी, लेकिन वो इत्तेफाक है कि 2020 में जो हमने कट ऑफ बताई वो एग्जैक्ट गई थी लगभग। इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों ने 2023 में देखी कि ये वाले सर एग्जैक्ट बताते हैं। लेकिन देखिए, कट ऑफ मैं बता रहा हूं फिर से कि हम सब लोग भी जो बताते हैं वो एक तुक्का होता है। एक्चुअल बच्चा, क्योंकि आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो वो उतने बच्चों पे कर रहे हो जो जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं उसके आप लगभग, अगर आप देखो तो 30वें हिस्से से कर रहे हो। यानी वहां अगर बच्चे 100 बैठे हैं तो हम मात्र 3 से 4 बच्चों पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो देखो ना, तो इसलिए फिर ये तुक्का ही है कुछ भी अगर बताया जाएगा तो। और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो गूगल फॉर्म के डेटा पे कर रहे हैं। गूगल फॉर्म के डेटा पे कोई आंसर की से हमने नहीं लिए हैं मार्क्स, ये उस डेटा से लिए हैं जो आपने अपनी ईमानदारी मान करके दिए हैं, जो आपने दिया होगा। 70,000 बच्चों के डेटा पे कैलकुलेशन की गई, जिसमें हमें लगा कि 5,000 का डेटा ये नहीं होना चाहिए था, ये फेक लगा। वो ऐसे, किसी ने 10 मार्क्स भरे, किसी ने 11 भरे, किसी ने 5 भरे, तो वो एवरेज को बेकार कर देंगे। तो हमने ऐसे 5,000 बच्चों के मार्क्स जो 20 से कम है उनको हटा लिया साइड, और जिन बच्चों के 95 प्लस भी हैं तो हमने उनको भी बहुत कंसीडर नहीं किया। आपके सर 95 से नीचे भी तो भर दिया होगा फेक, आपके 20 से ऊपर भी तो बहुत सारे बच्चों ने फेक भर दिया होगा। तो भाई देखो, फिर तो वो कुछ भी हो सकता है अगर आप ऐसे ही करें। तो 5,000 बच्चों को हमने इस बार कट ऑफ से उनसे बाहर किया है, इसको कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखा है इस बात का। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए भी बता रहा हूं बच्चों कि जब मैं आपको ये डेटा दिखाऊंगा कि पिछली बार गूगल फॉर्म का डेटा ये था, उसका एवरेज ये था, और उस एवरेज से इतनी ऊपर फिजिकल की कट ऑफ गई, और इस बार जो गूगल फॉर्म का डेटा है, इस बार जो गूगल फॉर्म का डेटा है, अगर पिछली बार मैं उसी डेटा से कर रहा हूं। अगर आप ये कहो कि सर ये डेटा तो फेक भरते हैं बच्चे, तो पिछली बार भी तो फेक भरा होगा। तो पिछली बार के से कितना हाइक गई है वो मैंने देखा एवरेज से, वो दिखाऊंगा अब आपको। और इस बार भी जो गूगल फॉर्म का एवरेज है वो ये है, लेकिन पिछली बार जो डेटा था वो कितना था और इस बार कितना है, दोनों में फर्क भी बताऊंगा, और फिर उससे क्या क्या फर्क पड़ेंगे वो भी बताऊंगा। तो मेरे भाई, हमने गूगल फॉर्म भरवाया आपसे 2023 में, तो 38,365 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था। इस बार जब से कैलकुलेशन करने लगे तो शायद हम इस पे 4 बजे से लग रहे हैं कैलकुलेशंस करने में, तो 4 बजे तक इतने बच्चों ने भर दिया था। उसके बाद जो डेटा आया है हमने नहीं लिया। बच्चे, अगर आप ये कह रहे हो कि 98, 99 या 100 मार्क्स कर रहे हैं वो फेक हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो एक बच्ची का डेटा आया और उसका फोन भी आया हमारे पास, शायद डेटा पे हम कॉल नहीं करते ना, हम उसको सही भी समझते। उस बच्ची ने कहा कि मेरे 99 क्वेश्चन करके आई हूं, 98 बिल्कुल सही है। बिजनौर से वो बच्ची है, कशिश उसका नाम है। 98 क्वेश्चन सही करके आई हूं सर, 99 में से मेरे बिल्कुल सही है। और मैं अंकित सर से बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के बैच से भी जुड़ी रही है हमारे, और सीजीएल का भी उसने बैच लिया था। तो उन दोनों बैचेस से उसने पढ़ाई की है। सीएचएसएल में उस बच्ची के जब बात कर रहा था मैं, तो आपको वीडियो भी दिखाई देगी, तो उसने बताया कि मेरे 200 में से 181 वहां भी हैं।
और मैंने पूछा भी कि आपने क्या ऐसा कर दिया, तो वो कहती है कि सर ना मैंने 1 साल 12th के बाद पढ़ाई नहीं की, मतलब 12th के बाद गैप लिया और सीधा कंपटीशन में ही घुसी रही, और 2 साल मेरे को हो गए हैं। मेरी एज नहीं हुई थी क्योंकि 18, तो मैंने फिर कोई फॉर्म भी नहीं भरा था, तो मैं तैयारी में लगी रही। और भाई 99 में से 98 वो कह रही सर मैं कॉन्फिडेंट थी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती 98 ही सही हो जाएंगे, पर 95 तक के लिए मैं कॉन्फिडेंट थी कि इतना तो सही बैठेगा। 98 हो गए, क्योंकि 2-3 उसने प्रश्न तुक्के मारे होंगे, वो भी सही हो गए। क्योंकि जो बच्चा इतना 95 कर सकता है उसके 2-3 तुक्के से सही होंगे, इस बात की गारंटी है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो तुक्के भी बहुत नजदीक लगाएगा। 50 में से 49 उसके जीएस में सही है। एक क्वेश्चन जो उसने नहीं किया वो रीजनिंग का था, आप यकीन करिए, रीजनिंग का। ठीक है, तो ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब फेक होते हैं। आप कहते हो ना, जब मॉक में आ जाते थे उन बच्चों के, तो आप कहते थे कि सर ये तो फेक हैं। भाई होते हैं रियल टेस्ट में भी, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो बताना चाहता हूं। ये आपको दिखा रहा हूं कि 2025 में 7565 वैकेंसीज जो इस बार हैं, पिछली बार 7547। अच्छी बात यह है, कैलकुलेशन करने में मजा इसलिए आया बस कि दोनों बार वैकेंसीज लगभग बराबर हैं, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वैकेंसीज कम होती तो कट ऑफ पे वैसे ही फर्क आता, जो भी एवरेज से जारी होती, और वैकेंसीज सेम है, तो मेरे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो गई। यही वैकेंसीज 5000 होती तो शायद मुश्किल होता वो अंदाजा लगाना। अब मैं कहूंगा कि मैं काफी हद तक तुक्का नहीं लगा रहा हूं, काफी हद तक डेटा पे जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इस बार बहुत सटीक जाऊंगा, मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है बच्चे, फिजिकल का अगर आप पूछोगे तो फिजिकल फरवरी में सुनने में आ रहे हैं, फिजिकल फरवरी में सुनने में आ रहे हैं। रिजल्ट आपका शायद जनवरी में दे दिया जाए, तभी फरवरी में फिजिकल कर पाएंगे, या फरवरी के शुरुआत में आ जाए, इतना ही होगा बस। ठीक है, चलो तो अगर हम देखें यहां पर कि भाई एक सबसे बड़ी बात ये चीज देखना कि इस बार ओबीसी में 967 वैकेंसीज हैं, पिछली बार 258 वैकेंसीज थी, तो इसलिए ओबीसी और जनरल में बहुत अंतर नहीं था कट ऑफ। इवन फिजिकल की तो ओबीसी की आई गई थी, क्योंकि उसका कारण था कि 27% आरक्षण के हिसाब से बटी ही नहीं थी सीट। यहां भी अगर आप देखोगे तो शायद 27% का आरक्षण ना बैठे, लेकिन भाई उन्होंने ऐसे निकाले कि जितने की जरूरत है ओबीसी में उतने लेंगे, तो यहां कोई, जैसे यूपी में विरोध हुआ लेखपाल में, यहां नहीं हुआ, यहां ऐसे ही चलती रही ओबीसी की वैकेंसीज। तो ओबीसी के बच्चे कहां जाएंगे फिर जनरल में, तो पिछली बार जनरल की सीट्स ज्यादा थी क्योंकि ओबीसी को वो निर्धारित कोटा नहीं मिला था, इस बार जनरल की सीट्स कम हो गई, तो इस बार जनरल और ओबीसी में जो गैप मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जनरल का ओबीसी से नहीं, जनरल का और कैटेगरीज से भी ज्यादा होगा, क्योंकि जनरल थोड़ी सी हाइक जाएगी कट ऑफ, ये तय है, ये इस बात का संकेत मैं आपको बता रहा हूं। चलो क्योंकि जनरल की आप वैकेंसीज देख सकते हो दोनों की, है ना। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस 2025 में और 2023 में कितने बच्चे कितने मार्क्स से ज्यादा थे, जो हमें डेटा दिया। अब आप कहो कि सर डेटा ही आपका पहले 30,000 पे कैलकुलेशंस थी और इस बार 65,000 पे है, तो दुगने से भी ज्यादा डेटा पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो दुगने पे ज्यादा करने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा, मैं बता देता हूं। दुगने से ज्यादा अगर डेटा पे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो डेटा दोनों जगह देते हैं, मतलब जिनके अच्छे स्कोर आए होते हैं वो एक्साइटेड होकर के दोनों जगह डेटा देंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा आ रहा है तो वो मीडियम बच्चे का आ रहा है, वो कमजोर बच्चे का आ रहा है ज्यादा, तो आप ये मानिए कि वो एवरेज को वैसे ही घटा देगा। यानी अब पिछले वाला एवरेज और अब का एवरेज सेम आता है, अगर सेम आता है तो इसका मतलब यह होगा कि पिछली बार का ही पेपर थोड़ा हार्ड था, इस बार का आसान रहा होगा, क्योंकि इस बार कमजोर बच्चों के एड ऑन होने पर भी वो एवरेज वो का वही रहा। पिछली बार वो थोड़े से होशियार बच्चे थे जिनका एवरेज वो था। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा डेटा पे इन कैलकुलेशंस को हमें करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है मतलब इन चीजों का। तो अगर देखें बच्चों कि जैसे 91 प्लस मार्क्स हैं, तो और ये 64 प्लस, ये मैं दिखा रहा हूं आपको कितने बच्चे कितने मार्क्स से ज्यादा हैं। अब आप कहोगे सर 50 प्लस तो 56,000 ही तो बच्चा है,
फिजिकल के लिए 90,000 बच्चा पास होगा, मैं मानता हूं कि 90,000 बच्चा पास होगा, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। 12 गुना तो वो करते ही करते हैं। तो फिर तो सर 90,000 में यही नहीं, यार तो 50 से नीचे चली जाएगी कट ऑफ। नहीं 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 नहीं, ये बेटा 70,000 का डेटा है। मैंने बोला, मैंने ये मान लिया कि भाई 70,000 पे अधिकतर बच्चों ने भर दिया होगा, होशियार वालों ने, पर सबने नहीं भरा है। बहुत सारे बच्चे बच गए होंगे जो फिजिकल के कट ऑफ में आएंगे लेकिन डेटा नहीं दिया होगा। अगर वो सारे ही दे देते तो फिर तो एग्जैक्ट ही मैं आपको बता देता। पर 50 प्लस ने 56,000 बच्चों ने डेटा दिया है। पिछली बार का वो, ये पिछली बार का भाई 50 प्लस 30,000 बच्चों ने डेटा दिया था। अब आप देखो, इस बार 91 प्लस मार्क्स वाले 117 बच्चे हैं। एक बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स भी हैं, वो उसका भी रिजल्ट है हमारे पास। आपके सर वो एडिटेड है नहीं, उस बच्चे से बात करी है, पर वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है ना। तो वो क्या कारण है वो समझ में नहीं आया। मैं भी चाहता हूं कि मैं उससे बात कर पाऊं कि वो एक्चुअली सही है गलत है। क्या सही हो सकता है, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो गलत है, क्योंकि मैं 98 वाले को भी ऐसे ही मानता अगर बात नहीं करता तो वो बात करके और आपके सामने वो वीडियो आएगा, आप खुद कह दोगे कि हाँ ये इतना बनता है इसका। तो 91 प्लस 117 कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। और भाई इसको फेक मत समझना, ये रियल है। मतलब इसमें हमने 95 प्लस वाले कुछ बच्चों से बातें की तो 95 प्लस वाले काफी हद तक फेक मिले कि वैसे ही भर दिया, लेकिन एक दो बच्चा जेन्युइन भी मिला। इस बच्ची ने गूगल फॉर्म तब तक नहीं भरा था, इसका आईवीआर पे मैसेज, मतलब जो कॉल होते हैं हमारी टीम उठाती है, उस पे आया कि मुझे अंकित सर से बात करनी है, मेरे इतने सही है, तो टीम ने करा दी बात। ठीक है, 90 प्लस 155 बच्चे। अब आप ये कहो कि सर पिछली बार 91 प्लस 29 बच्चे थे आपके डेटा में, 90 प्लस 42 बच्चे थे, ये रहा, तो इसका मतलब पेपर तो बहुत आसान आया है। भाई देखो, ये हो सकता है होशियार बच्चे जो उस तरफ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हो सकता है पहले सीजीएल वाले यहां ना बैठे हों, इस बार बैठ गए हों काफी हद तक, पर ऐसा नहीं है कि ये पेपर उससे आसान हो गया इस बात से, या कुछ बच्चों की मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, सीजे वाला कि ट्राई मार देता हूं। अब उस बच्ची से बात हुई, वो कह रही है मैं सर ज्वाइन नहीं करूंगी। उनकी तुम तो सीट खराब कर रही हो। वो कह रही सर मैं फिजिकल में ही फेल हो जाऊंगी, क्यों फिजिकल मेरा अच्छा है ही नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं है, तो मैं एचसीएम की कर लूंगी सर। तो वो वाला है, वो सीन है। ठीक है, चलो। तो भाई 85 प्लस 347 बच्चे हैं इस बार, पिछली बार 101 थे। हालांकि डेटा भी 30,000 और 65,000, दुगने से ज्यादा 2.16 बैठेगा, तो दुगने से ज्यादा, पर ये तो 3 गुने बच्चे बैठ रहे हैं लगभग, है ना। तो मतलब जो हायर साइड के बच्चे हैं उन्होंने डेटा ज्यादा दिया है इस बार, पिछली बार शायद ना दिया हो। अब आप देखते हैं 80 प्लस 738 बच्चे हैं, यहां 80 प्लस 247 बच्चे थे, यहां 75 प्लस 2239 बच्चे हैं, यहां 963 बच्चे थे। अब लगभग डेटा सेम आ जाएगा, 2.16 गुना, तो फिर लगेगा कि हाँ सही है। अब देखो, मैं जैसे 64 प्लस वाला दिखाऊं, पहली लाइन 21,528, 10,766, अगर मैं इसमें 2.16 की गुणा करूं तो ये 23,000 कुछ आएगा। तो उस हिसाब से यहां 23,000 बच्चे होने चाहिए थे अगर पहले के बराबर डेटा आता, तो जितना डेटा यहां आया तो वो 23,000 होते। तो यानी पहले 64 प्लस 23,000 बच्चों के थे और इस बार 64 प्लस 21,000 बच्चों के हैं। तो इससे पता लगता है कि जो मीडियम स्तर का बच्चा है वो इस बार कम करके आया है, 1-2 नंबर, 1 का 0.5 का इतना ही फर्क है। इस बात से आइडिया लगता है। मैंने बता दिया आइडिया का तरीका भी। अब या तो वो हायर साइड पहुंच गया, कुछ अच्छे में चला गया, या वो फिर लोअर साइड आ गया, वो अब आगे की बातें हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको ये कैलकुलेशंस बताई, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप देखना ही चाहते हो कि सर कितना डेटा में कितने बच्चे कितने से ज्यादा हैं। और आप ऐसे भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर 70,000 है, बच्चे हैं 28 लाख, 70,000 और 28 लाख में अगर मैं गुणा करूं तो 40 गुना, हाँ 40 गुना बैठेगा। तो सर फिर तो 40 गुना बच्चे जो है इसका 40 गुना कर दो, 4,000 बच्चे करके आए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि
अगर बचे होंगे तो 10-20% बच्चे ही बचे होंगे जिन्होंने डेटा नहीं दिया और जिनके इससे ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं, वो सिर्फ जाते हैं और एग्जाम देकर के आ जाते हैं, उनका काम है बस। ठीक है, आगे बात करता हूं। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाने जा रहा हूं, पिछली बार वाला और अब की बार वाला कंपैरिजन दिखा रहा हूं। बच्चों ये समझने की बातें हैं सारी, अगर आप कट ऑफ को समझना चाहते हो तो ये देखना पड़ेगा, तब आप उससे सेटिस्फाई भी हो पाओगे कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो ये हम भी ऐसा ही सोचते हैं। इस पे 50,000 लड़कों का डेटा है, 15,000 लड़कियों का डेटा है। पिछली बार ये 29,000 का था और ये 8,000 का था। ठीक है, ये सर 30,000 का बता रहे हो, तो ये टोटल डेटा था, मैंने उसमें बांटा, ये भी टोटल डेटा है। ये 65,000 का डेटा है जो जेन्युइन डेटा है, उस पर कैलकुलेशन पहले ये टोटल का दे लिया था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई जो एवरेज मार्क्स हैं, अब आप एक बात देखना, नोटिस करना, और ये मैंने अभी एक शॉर्ट्स में भी बना के आया हूं, 61.58 यूआर का, पिछली बार 62 था ये एवरेज, इस बार 61 ही है। इससे तो ये पता लगता है कि इस बार पेपर मुश्किल लगा है बच्चों को, या इस बार कम मार्क्स बन रहे हैं, यही लग रहा है ना। अब आप देखो पिछली बार था 61.41 ईडब्ल्यूएस का एवरेज, इस बार 61.36 ही है। ये देखो 2025 का है, ये 2023 का है, ये गूगल फॉर्म का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, गूगल फॉर्म से। तो आप देखो, इससे तो पता लगता है कि यार ईडब्ल्यूएस का भी, यानी अब के कम है एवरेज, यानी पेपर इस बार ईडब्ल्यूएस को भी मुश्किल लगा है, यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के भी मार्क्स कम बन रहे हैं पिछली बार से एवरेज। अब ये क्यों कम बन रहे हैं, उसका कारण समझना। ये इसलिए कम बन रहे हैं बच्चों कि अगर आप ज्यादा बच्चों का डेटा इसमें और दिए जाओगे तो ये डाउन आना शुरू हो जाएगा। सोचो, जैसे मान लीजिए रैंक मित्र आया और बहुत सारी वेबसाइट होंगी जिन पे 1 लाख प्लस का डेटा है, तो ये और डाउन हो जाएगा। और फिर आप 30,000 के डेटा से कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम है पिछली बार से। अगर मैं इसको 5,000 का डेटा देखूंगा, 5,000 का सिर्फ, तो ये थोड़ा हाई लगेगा। ये फर्क होता है बस। अगर ये भी डेटा 65,000 बच्चों का होता तब एक्चुअल पता लगता। समझ में आई बात? तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि ये पेपर आसान था। फिर कहां से कहेंगे? अब बताता हूं कहां से कहेंगे कि पेपर आसान था या मुश्किल। इस बात का अंदाजा, तो ये बात मैंने फेल कर दी कि भाई इस बात से अंदाजा मत लगाइए कि पेपर आसान था या मुश्किल था। काफी हद तक अंदाजा लग रहा है कि बहुत फर्क तो नहीं था, ये तो पता लग रहा है। बट अब एक डेटा और दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक डेटा और देखिए। एसएससी जीडी रिजल्ट वाले बहुत बच्चे आ गए हैं भाई, आपके रिजल्ट के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आजकल में उम्मीद चल रही है कि इस सैटरडे तक शायद आपका रिजल्ट आ जाए। इस सैटरडे तक वेट कर लो, आज वेडनेसडे हो गया ना, हाँ ठीक है, इस वीक वेट कर लो आप। दिल्ली पुलिस 2025, अब मैं आपको शिफ्ट वाइज एवरेज दिखा रहा हूं, और ये आप सबको देखना है बच्चों। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था, नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल में अंतर समझना कि जैसे अब हर शिफ्ट में कितना कितना बच्चा बैठा है पता नहीं, वो अगर मेरे पास डेटा होता तो मैं शायद इक्वी परसेंटाइल का अंदाजा आपके लिए बढ़िया लगा पाता। अगर हर शिफ्ट का मेरे पास डेटा होता कि इस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि फिर सारे बच्चों को डिवाइड करके जितने फॉर्म थे और जितने एग्जाम में बैठे हैं टोटल, और फिर एक शिफ्ट में कितने बैठे, तो मैं देखूंगा ये कितनेवा हिस्सा है एक शिफ्ट में बैठने का। आप देखो ऐसा अंदाजा लगाया जाएगा कि इस शिफ्ट में 1/20वां बच्चा बैठे हैं जो टोटल प्रेजेंट थे इस शिफ्ट में, तो टोटल वैकेंसीज मान लीजिए 7565 हैं, तो इसका भी 20वां हिस्सा इस शिफ्ट में से लगेंगे। ये है इक्वी परसेंटाइल। अगर ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर सब शिफ्टों को एक साथ देखा जाएगा, यानी अब हर शिफ्ट में, अब किसी शिफ्ट में हो सकता है कम बच्चे बैठे, तो मैं मानता हूं कि मान लो उसमें 30वां हिस्सा बैठा, टोटल जितने स्टूडेंट्स मान लीजिए 30 लाख थे और 1 लाख ही बच्चा उसमें बैठा, तो मैं कहूंगा 30वां हिस्सा बैठा, तो इस शिफ्ट में से 7565 का 30वां हिस्सा लगेंगे इस शिफ्ट में से। और ये लगेंगे क्यों? मैं तो पहले कहूंगा कि वो पहले फिजिकल के हिसाब से देखेंगे, 90,000 का देखेंगे 30वां हिस्सा, उतने बच्चे उस फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। ये है इक्वी परसेंटाइल का मतलब। ठीक है, अब इक्वी परसेंटाइल खराब है अच्छा है ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक तरीका है जो एक नॉर्मलाइजेशन को काफी हद तक मैच कर जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं अभी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही चल पाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता कि इस शिफ्ट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो मैं कैसे अंदाजा लगा लूंगा कि इस शिफ्ट से कितने बच्चे लिए जाएंगे।
नहीं लगा सकता, तो फिर मुझे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही बैठेगा ये जो मैं आपको एवरेज दूंगा, क्योंकि एवरेज के ज्यादा करीब इक्वी परसेंटाइल है, ना कि नॉर्मलाइजेशन। तो एवरेज से ही हम चीजें कर रहे हैं, तो एवरेज दोनों के करीब रहता है। तो मेरे भाई, लेकिन एक बड़ा फर्क आएगा कि जो इक्वी परसेंटाइल अभी सीजीएल टीयर 1 में लगा है, तो वहां माइनस भी हुए हैं बच्चों के काफी मार्क्स। तो यानी जो पिछली बार आप दिल्ली पुलिस में देखोगे तो माइनस नहीं थे, प्लस ही प्लस थे, अगर था तो वो -1 और माइनस आधा ऐसे था बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस बार अब आपको माइनस में 4-4, 5-5 मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं इक्वी परसेंटाइल से। पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई बहुत फर्क तो पड़ना नहीं है उससे, है ना। तो उससे भाई घटेंगे तो सबके घटेंगे, और शिफ्ट में से वैसे लिया जाएगा बच्चा, तो वैसे टाइप। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, जिस जिस डेट में जिस जिस शिफ्ट का एग्जाम हुआ, आप उसका एवरेज देखो। 59, 55, इससे ही पता लगता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी आसान थी। अब यहां इस बात का फर्क नहीं पड़ता कितने कैंडिडेट्स थे वो, क्योंकि ये जो है ना, ये ओवरऑल एवरेज ही आता है 1795। अगर वो पड़ता भी है फर्क तो बड़ा माइनर पड़ता है। जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया है ना, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस शिफ्ट का पेपर आसान आया है, वो शिफ्ट का बच्चा अपने आप को अच्छा मान रहा है, और उसका ऐसे ही बैठेगा भी, अधिकतर ऐसे ही बैठता है। जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया उसका एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहां ऐसा होता है क्योंकि वो खुश है बच्चा, है ना। चलो, तो बहुत बहुत सारी कैलकुलेशंस इस तरह की होती हैं। तो मेरे भाई, अगर आप देखोगे कि 53.81 भी है, तो ये शिफ्ट कितनी हार्ड रही होगी आप देखो। तो शिफ्ट 1 पे कम, बहुत कम पे मार्क्स पे सिलेक्शन होगा बच्चों का उस हिसाब से। अगर आप देखें कि भाई आगे देखो, ये देखो 64 तक भी गया है, तो इस शिफ्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे बच्चे को। अब एक बात देखो आप, एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो दिखाऊंगा आपको, जो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया इसके ऊपर। हमने आरडब्ल्यूए के मॉक में एवरेज स्कोर बताया, इक्वी परसेंटाइल में इस बात का भी फर्क पड़ेगा कि आपकी शिफ्ट में बहुत होशियार बच्चे तो नहीं बैठ गए। अब आप सोचो ना, आपकी शिफ्ट वाइज कट ऑफ लग रही है कि आपकी शिफ्ट से इतने लिए जाने, और वो सारे होशियार बैठ गए, तो फिर तो आपका नंबर ही नहीं आना, होशियार वाले ऊपर चले जाएंगे, होगा ना ऐसा। पर ऐसा जरूरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सारे होशियार एक जगह आ जाए। वो तो एसएससी को भी नहीं पता कि ये सब होशियार है, इनको एक जगह डाल दो, जानबूझ के भी करे तो भी नहीं कर पाएगी, तो रैंडमली दिए जाते हैं। तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, पर ये इत्तेफाक से इस शिफ्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा चांस बन गया। 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट, क्यों? अब आप देखो, एवरेज आरडब्ल्यूए के मॉक में एक स्कोर दिखा रहा हूं मैं आपको। आरडब्ल्यूए के मॉक में एवरेज स्कोर हर शिफ्ट में 59, 59, 59, 60, तो इससे पता लग, और इस शिफ्ट में भी देखो 68 तक बैठ रहा है, तो यानी शिफ्ट हार्ड रही होगी, फिर भी इसका एवरेज 57 आ रहा, तो काफी हार्ड रही होगी क्योंकि इसमें होशियार बच्चे बैठ रहे हैं। और ये देखो 72, तो इसने, इसलिए इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर भी ज्यादा हो रखा है क्योंकि इसमें होशियार बच्चे ही बैठे हैं, क्योंकि आरडब्ल्यूए के मॉक में 72 एवरेज स्कोर वाले बैठे हैं और बाकी शिफ्टों में 59, 60 एवरेज स्कोर वाले बैठे थे। ये पता लग रहा है इस बात से, अगर ये डेटा सब सही दे रहे हैं तो, है ना। इतना फर्क वैसे आना नहीं चाहिए था, पर क्यों आ रहा है मुझे भी नहीं पता, इसलिए शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में भी नुकसान होगा अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो। अब आप देखो इक्वी परसेंटाइल का ये तो फर्क रहेगा निश्चित तौर पे। अब यहां ये तो खैर ये शिफ्ट ही आसान थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता, क्योंकि देखो ये तो ऐसा ही, ये 60-61 ही बैठ रहा है आरडब्ल्यू के मॉक में, इसको तो यहां तो एवरेज बच्चे ही बैठे हैं जैसे सब में बैठ रहे हैं, फिर भी इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर इतना ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई ये शिफ्ट ही आसान रही है सब में। सबसे आसान शिफ्ट 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को दिखा रहा है, सबसे आसान, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब और देखो, ये 4 जनवरी का हमारे भी सुनने में आया था कि पेपर हुआ है, बट हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं था, तो भाई 4 जनवरी का हमने नहीं लगाया कैलकुलेशन। अब आप देखेंगे 5 जनवरी और 6 जनवरी सब में आप देख लीजिए। आप देखना चाहते हैं, आपने ये भी भरा था ना मैथ रीजनिंग में बच्चों का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, तो वो भी हमने दिखाया। करेक्ट क्वेश्चंस हैं, स्कोर नहीं है, करेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो अब आपने देखा ना, ये 59, 60, 56, 53 तक भी है ना।
अब मैं आपको पिछली बार का दिखाता हूं, यह है 2023। पिछली बार भी 56, 57, 58 तक ही बन रहा था ये, इस बार 64 तक भी बना है, लेकिन पिछली बार कहीं भी 56 से कम नहीं था, इस बार 53 तक भी गया है, 53 और 64 तक। तो सोचो इस बार नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 11-11 मार्क्स का भी अंतर देखने को मिलेगा। पिछली बार 6 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का अंतर नहीं था, अगर प्लस ही करें सबके। अगर मैं माइनस वाले पे चला जाऊं तो फिर 5-6 तक ही होगा माइनस, 4-5 तक माइनस हो सकते हैं इस बार, और किसी शिफ्ट में 5 प्लस हो सकते हैं। तो वो बहुत अंतर, वो 10-12 का जो मैं कह रहा हूं अंतर, वो ऐसे बन जाएगा कि 1 के 5 माइनस हो और 1 के 5 प्लस हो, तो 10 का अंतर वैसे ही आ जाता है ना। तो इस वजह से तो भाई ये कैलकुलेशंस लगाई हैं। अब सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं डेटा वाइज, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर पाओगे इस कट ऑफ के लिए। अब मैं आपको एक कट ऑफ दिखाने से पहले एक चीज और दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत हद तक अंदाजा लगा लोगे इस बार की कट ऑफ का भी। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं इसको आना पहले कि ये 2023 का डाटा है और ये 2025 का डाटा है, कौन सा, गूगल फॉर्म का, सॉरी, ये 2023 का डेटा है ऊपर नीचे जो आपको दिख रहा है, फीमेल का और मेल का। ये आपकी कट ऑफ थी डीवीपीएसटी एंड फिजिकल के लिए, और ये फाइनल। अभी फाइनल को भूल जाता हूं, फाइनल पे नहीं जा रहा हूं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। और ये है गूगल फॉर्म से जो एवरेज पिछली बार आया था। तो पिछली बार का एवरेज कौन सा है, 2023 वाला। तो मैं इससे तुलना कर रहा हूं कि देखो 62 था एवरेज, इस बार का एवरेज भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो इस बार का ये है, ये 2025 का है। तो पिछली बार इस एवरेज से, गूगल फॉर्म के एवरेज से देखना कट ऑफ क्या गई थी फिजिकल की, 65। यानी मैं ये कह दूं कि 3 बढ़ गई थी एवरेज से। तो उस हिसाब से जो इस बार एवरेज है उससे 3 ही प्लस होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज तो उतनी है, होनी चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए, वैसा लग रहा है ना बिल्कुल। अब आप देखो 61.41 ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, तो मतलब ये एवरेज है। और पिछली बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई थी, 60.25, यानी जो एवरेज आया था उससे भी कम। पर मैंने क्या बोला कि पिछली बार 30,000 बच्चों का एवरेज था, इस बार 65,000 का है। तो ज्यादा बच्चों के होने से एवरेज घट जाता है। इस वजह से ये जो एवरेज आ रहा है, ये अगर 65,000 का होता ना, ये अगर 65,000 का होता तो मेरे भाई ये 2-2 कम होते, 2-2 जो 65 था वो 60 होता, क्योंकि एवरेज घटता है। अगर ये 30,000 का होता तो मैं कहूंगा कि ये फिर 63 आता कम से कम, है ना। तो फिर उससे +3 होती, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने जो कट ऑफ लगाई है ना, वो इसमें +2 ऐड करके कराई है, क्योंकि ये 65,000 बच्चों का डेटा है और 30,000 बच्चों का डेटा है। और भाई फाइनल कट ऑफ नहीं बताऊंगा इस बार, कारण है उसका, क्योंकि फिजिकल कितनी जल्दी करा देंगे मुझे भी नहीं पता, और आप कितने तैयार होगे पिछली बार के रिजल्ट्स की वजह से अब चिंता बच्चों को ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए फिजिकल की जो बताऊंगा वो अब आपको मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं, आप अंदाजा खुद लगा सकते हो कि मैंने किस बिहाफ पे तैयार की होगी। और वो पीछे का जो है वो बैकग्राउंड चेक किया, ये जो 2 बढ़ा रहा हूं ना यहां, ये इस पीछे के बैकग्राउंड जो आपको समझा है उसकी वजह से बढ़ा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार का पेपर 56 वाला भी है और इस बार का 64 वाला भी पेपर है। 56 एवरेज आ रहा था, और इस बार एवरेज, पिछली बार 58 से ऊपर थे ही नहीं बच्चों के, 58-59 एवरेज, इस बार 63-64 तक भी जा रहा है। और आपको 65 प्लस कितने बच्चे हैं, 70 प्लस कितने, वो सब कैलकुलेशंस में दिखाई, तो आपको लगा कि वो बच्चे इस बार ज्यादा हैं। तो उन सबको देखते हुए यहां 2 नंबर तो प्लस वैसे इस एवरेज से वैसे भी बनता है। तो अब मैं आपको ये कट ऑफ दिखा देता हूं जो मैंने आपको बना के लाया हूं फिजिकल के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इसमें +-2 ये करके ही चलूंगा। मैं अगर मेल की कट ऑफ बताने लगूं तो 66 +-2, मैं अपने एवरेज के इर्द गिर्द ही गया हूं, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर ये माइनस की नॉर्मलाइजेशन भी हुई, ये मैंने प्लस के हिसाब से करी है जो पहले थी, क्योंकि पहले प्लस वाली ही थी। अगर ये माइनस भी हुए बच्चों के, तब ये और डाउन आ जाएगा, शायद 2 नंबर तक और गिर जाएगा, फिर ये 64 +-2 होगा, क्योंकि वो संभावना भी है।
जिसको इसमें ये पिछली बार के कंपैरिजन के हिसाब से कि सबके प्लस हो जाएं तो फिर वैसा होगा। ईडब्ल्यूएस 61 प्लस माइनस 2, इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पिछली बार जनरल की वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार कम है, तो जनरल और ओबीसी में फर्क रहेगा इस बार, ठीक ठाक। तो 66 प्लस माइनस 2, 64 प्लस माइनस 2। आपके अनुसार पिछली बार जनरल ओबीसी की ज्यादा थी, भाई इस बार नहीं होगी, है ना। एससी 58 प्लस माइनस 2, एसटी 59 प्लस माइनस 2। यहां देखो फीमेल्स की, फीमेल्स में ओबीसी एससी एसटी से इस बार अंतर मिलेगा ज्यादा, 59 प्लस माइनस 2। अब ये फिजिकल कट ऑफ है, मैं बोल रहा हूं फिर से, फिजिकल की कट ऑफ है, फाइनल नहीं बता पाऊंगा, फाइनल नहीं बता सकता, क्योंकि फिजिकल मुझे नहीं पता कि कितने दिनों में कराए जाएंगे। फरवरी के सुनने में आ रहा है, अगर वहीं ये मार्च हो गया तो बहुत अच्छी संख्या में बच्चे पास हो जाएंगे, कट ऑफ में काफी अंतर आ जाएगा, है ना। और अगर ये ही फिजिकल फरवरी में ही हो गया, मिड फरवरी या फरवरी के एंड में, तो फिर फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। एक एक दो दो नंबर भी अगर ज्यादा है तो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सब एनसीसी के मार्क्स जुड़ने के बाद है भाई, क्योंकि वो जुड़ते ही हैं पहले। 51 प्लस माइनस 2 ये फीमेल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 56 प्लस माइनस 2 और एससी 49 प्लस माइनस 2। एसटी में लड़कियों की डाउन होती है, जबकि लड़कों में एससी से भी ऊपर एसटी चली जाती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मुझसे चाह रहे थे, तो मैंने तो ये अपना पुरजोर कोशिश करके आपके लिए कट ऑफ बना दी है। मैंने अपनी बैकग्राउंड की कैलकुलेशंस आपको समझा दी है, आपको समझ आती है तो ठीक है, वरना आप अपनी रनिंग करते रहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।